दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की मुश्किलों का मजा लेना छोड़ दीजिए, वरना ऊपर वाला आपको वही चीज तोहफे में देगा जिसमें आपको मजा आता है। आदतों के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदतें जाती नहीं, और बहुत सी कहावतें भी हैं, जैसे जैसी आदत वैसी जिंदगी। लेकिन आदतें यूं ही नहीं बनती। दरअसल हम अपनी जिंदगी में आदतों को ही जीते हैं। बहुत सी आदतें अगर एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वो है हमारी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, जेजू टून्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से शक हो रहा था। उस राजा के तीन बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीन मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा, और आपको इन बैगों को अच्छे अच्छे और ताजे फलों से भरकर लाना होगा। आप तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री जंगल में छोड़ दिए गए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में पहुंच गए। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और ताजे फलों से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन वह बहुत थक चुका था। उसने अपना काम ईमानदारी से किया था। अब दूसरा मंत्री जो था, वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांचे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसने जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, वह अपने बैग में डाल ली। उसने यह नहीं सोचा कि वह फल अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे, वह बहुत खराब थे, और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था, वह बहुत ही बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग की लंबाई और वजन ही देखेगा, ये नहीं देखेगा कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी या खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया, और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था। शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों के बैगों को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या है। उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए बंद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन्होंने जंगल से अपने बैगों में भरकर लाए हैं। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया। तो पहला मंत्री, जिसने अपने बैग में अच्छे और ताजे अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और खराब फल अपने बैग में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े, और वह उस जेल में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, उसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सूखे पत्ते और पत्थरों को तोड़कर वह क्या खाता। वह 1 महीने तक ऐसे ही भूखा रहा, और बाद में भूख से ही जेल में मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हम आलस और बेईमानी करते हैं, उसका नतीजा अंत में बुरा ही होता है। बेईमानी का मतलब है अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं करना। आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल या भविष्य में इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैंने ऐसा कर लिया होता, तो आज मेरी हालत कुछ और होती। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस और बेईमानी को अपनाया था, इसलिए वह आज वहीं के वहीं हैं,
और जिसने मेहनत और ईमानदारी को अपनाया था, वह इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस बिल्कुल मत करो। उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह जो समय है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह हमें कमेंट में बताएं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।